ओ नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र है, तो ऐसे में आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी अभ्यर्थियों को सीटेट की परीक्षा में सफल करे। 2024 में आप सभी को आपका लक्ष्य प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ में आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होते हैं वो संस्कृत भाषा से संबंधित होते हैं, और वो भी इस समय जो लेकर उपस्थित है संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कौन स्वर हर्ष नहीं होता है? री। कौन स्वर हर्ष नहीं होता है? री, री, उ, ओ। कौन सा ऐसा स्वर है जो हर्ष नहीं होता, जिसका हर्ष नहीं होता, वो दीर्घ रहता है? तो आपका जो है ओ है, ओ का ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किसका दीर्घ नहीं होता तो लृ का दीर्घ नहीं होता है, लेकिन आपका ओ जो है ओ का ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ओ दो वर्णों से बनकर बना है ना। तो आपका हर्ष जो है नहीं होता। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? सहयुक्त अप्रधाने, सह के युक्त में साथ के युक्त में, जब कोई साथ में चल रहा है, साथ के योग में जो अप्रधान होता है उसमें हमेशा और हमेशा क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सा, सीता का क्षति राम के साथ सीता जाती है ना। तो ये है कि यहाँ पर सा के युक्त में जो है आपका कौन सा विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बालक्वापि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालका वपि, बालका अवापि, बालको अपि, या फिर बालकाओ अपि। बालकाओ अपि का संधि कार्य क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बालको और अपि होगा, है ना। क्या होगा? बालको धन अपि होगा, बालकाओ पी आओ जो है हो जाएगा, और ये अयादि संधि का उदाहरण है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कपूता कहते हैं, चटका कहते हैं, काका कहते हैं, या बका कहते हैं? तो बगले को संस्कृत में बका कहते हैं, कपूता कबूतर को कहते हैं, काका कौआ को कहते हैं, चटका आपका किसको कहते हैं? चिड़िया को। चटका चू 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 ऐसे करके एक कोई श्लोक कविता भी है छोटी क्लास में। प्रश्न संख्या 5। हरे क्रुध्यते में हरे में कौन सा कारक लगा है? तो हरे में जो आपका चतुर्थी विभक्ति लगी है, हरे क्रुध्यते, दुह, क्रुद्ध, असूया, यम, प्रतिकोप, इन सब के अर्थ में जिनके प्रतिकोप किया जा रहा है उसमें जो है आपके चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो हर के ऊपर क्रोधित है, तो जो है हरे में चतुर्थी लगी हुई है, और चतुर्थी जहाँ लगती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए अस्मद शब्द मतलब अपने लिए, अहम के लिए, अपने लिए प्रयुक्त होता है, मैं के लिए, और युष्मत जो है वो तुम के लिए यूज होता है। तो अस्मद और युष्मत दोनों में दो दो वैकल्पिक रूप बनते हैं। वैकल्पिक रूप का समझ रहे हो कि जो 7 विभक्तियाँ होती हैं, तो 7 विभक्ति में से द्वितीय विभक्ति, 2 दूनी 4 चतुर्थी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में मतलब दो दो रूप बनते हैं। इनके जो वचन रूप चलता है, दो दो रूप चलता है। तो इसमें पूछा गया कि षष्ठी के बहुवचन में तो ऐसे चलेगा, मे नौना, मे नौना, मे नौना। ये जो है आपका तीनों में ऐसे चलता है, मे नौना। तो बहुवचन में अगर पूछा जाए तो ना होगा, और ना देखिए तो आप बहुवचन ऐसे आँख मूंद के ही लगा दीजिए, इसलिए क्योंकि जो है बहुवचन में तीनों जगह ना ही बनता है। ठीक है, चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी और द्वितीया में भी। यहाँ पर देखिए ना देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि रामा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा।
रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो देखिए ऐसे दो चोटी देखिए ना, और उसमें विसर्ग न लगा हो, खाली दो चोटी देखिए, और अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द हो तो 100% चतुर्थी का एक वचन होगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर रूप भी चलाएंगे, ये तो क्लू था, अगर रूप भी चलाएंगे तो रमायाम रमया रमायई, तो रमायई ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, तो पितरी होगा। क्या होगा आपका, पितरी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे रूप चलता है पिता पित्रम पित्र पित्रे पितु पितु पितरे है पिते, इस तरीके से रूप चलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो ई उ री री, और जो हलंत वर्ण होता है उसको काट देते हैं, तो ई उ री री ये 4 वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो महेश्वर सूत्र भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, जिससे पाणिनि ने जो है रचना की थी उसकी। तो ये 14 हैं, ठीक है। 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, तो 14 सूत्रों के रूप में पाणिनि को सुनाई दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि डा का उच्चारण स्थान है नासिका, कंठ, तालु या मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो आपका रा और री और जो ट वर्ग है यानी टाठा डाढ़ाना, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का होगा। तो चौर से भय भी त्यर्थनाम भय हेतु से हमेशा जब किसी से भय होती है तो वहाँ पंचमी लगती है। तो किससे भय हो रहा है, चोर से भय हो रहा है, तो चौर में पंचमी लगेगी, तो चौरात हो जाएगा। चौरात भय मतलब चोर से भय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। तृतीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, या द्वितीया एक वचन, या प्रथमा बहुवचन, कौन सा है। तो पितृन शब्द में देखिए ना, और ये ऐसे ये देखिए विसर्ग है ना। तो आप जो है 100% आप लगाइए क्या, द्वितीया का बहुवचन, ठीक है। ये द्वितीया ना ऐसे दिखे हलन देखिए, तो द्वितीया का बहुवचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहे हैं कि नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन। नद्या नदी नदी नद्या नदी नदी नदी, बताइए क्या होगा चतुर्थी का। तो प्रथमा का बहुवचन है नदी नदी नद्या नद्या, प्रथमा का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। षण्णवति हिंदी में बोधक होता है। षण्णवति तो 6 और 90 मतलब 90, 90 और 6 कितना होता है, 96 होता है। तो 96 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। भवत क्रियापद प्रयुक्त लकार पुरुष एवं वचन है। भवत में भवति भवता भवंती, भवसि भवता भवत, भवानि भवाव भवम, बताइए क्या लोट लकार का बहुवचन है, क्या लृट लकार है। देखिए लृट लकार नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ कहीं भी आपको आधा शाह नहीं दिख रहा है। आधा शाह नहीं है तो ये तो 100% है कि ये लृट लकार नहीं है। लोट लकार भवत भवतम भवन्तु, भव भवतम भवत, तो लोट भव भवतम भवत, तो आपका क्या होगा, भवति क्या होगा, भव भवतम भवत, भवान भव भवम, मध्यम पुरुष बहुवचन। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहे हैं कि सर्वनाम शब्द नहीं है। अपि यूयम तस्मै तो, अपि देखिए अपि का मतलब होता है भी, और ये आपका सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है।
ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं भी हुई कि जिनको रखने से या ना रखने से उसके स्वरूप में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये सर्वनाम शब्द नहीं है आपका। बाकी तो भी सर्वनाम है, यूयम भी सर्वनाम है और तस्मै भी सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, यहीं पर प्रश्नों की संख्या समाप्त हो गई है और हम भी विराम लेते हुए आप सभी को पुनः शुभाशीष देते हैं कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों और अच्छे अंकों के साथ सफल हों। ऐसी शुभकामना के साथ यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। चलिए, नमः संस्कृत।